आप जानिए, अब 10 साल से हिंदुस्तान में आप आतंकवादी आते भी हैं, घुसते भी हैं, तो वो या मारे जाते हैं, ठोके जाते हैं। अब दुनिया को यह समझ में आया भारत वो भारत नहीं, अब बदल गया। नरेंद्र मोदी जी बने, जहां देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था भारत की 10वां स्थान पर था, आज 5वां स्थान पर है। आज दुनिया जाना कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, आप आयातक ही नहीं, अब निर्यातक भी हम बन रहे हैं। अपने जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, दुनिया को भी देख रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो वर्षों तक यही तो अन्याय किया, अब वो न्याय की बात कर रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय पत्र जारी किया, तो हमें लगा कि न्याय पत्र जारी करने के पहले कांग्रेस पार्टी को, जो इस देश में 55 वर्षों तक जो देश की जनता के साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, जो जुल्म किया है, उसे देशवासियों से उनको पहले क्षमा मांगनी चाहिए थी। तो कहना चाहिए था कि हमारे पुरखों ने जो यहाँ पर राज्य किया, देश में जनता ने उनको अवसर दिया, मौका दिया, लेकिन देश की जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया। और अन्याय किया, हम कहे तो सभी क्षेत्रों में लोगों ने अन्याय किया है। हम झारखंड में बैठे हुए झारखंड वासियों के साथ भी लोगों ने अन्याय किया है, न्याय कभी लोगों ने नहीं किया। इसलिए क्षमा तो झारखंड वासियों से भी मांग करनी चाहिए। अगर अन्याय की मैं एक एक चीज बताऊं तो आपको ध्यान में आ जाए कि उन्होंने किस प्रकार से अन्याय किया। क्योंकि आज से जब देश में और प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी, उस समय देश की हालत क्या थी, देशवासियों की स्थिति क्या थी। तो उस वक्त गांव के लोग पैदल कोसों दूर लोगों को जाना पड़ता था, यानी गांव तक ना डॉक्टर पहुंच सकते थे, ना बीमार लोग हो तो डॉक्टर के यहाँ तक लोग पहुंचा सकते थे, ये स्थिति नहीं थी, यानी सड़कें नहीं हुआ करते थे। बहुत ही परेशानी में लोग जीते थे। बरसात का जब मौसम होता था तो एक प्रकार से गांव टापू में बदल जाता था। वो लोग कहीं बाहर ना आ सकते थे, ना बाहर से कोई लोग वहां जा सकते थे। कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक राज्य किया, लेकिन इसकी उन्होंने चिंता नहीं की। भारत गांव का देश है, ये तो वो जरूर बोलते थे, ये भी कहते थे गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा, लेकिन गांव की ओर उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देशवासियों के साथ अन्याय किया था, तो पहले तो उस अन्याय का उनको क्षमा मांगनी चाहिए थी, तब उनको न्याय पत्र निकालनी चाहिए थी। आपने देखा कि बीजेपी की सरकार बनी तो गांव को सड़कों से जोड़ दिया। आज कोई गांव के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांव में, भारत के गांव में लोग बिजली नहीं देखा था, उस समय करासन तेल, मिट्टी तेल के लिए लोग लड़ते रहते थे, उसके लिए भी एमएलए एमपी को लोग ढूंढते रहते थे, जनप्रतिनिधि भी परेशान रहते थे। यानी कांग्रेस पार्टी ने संकट पैदा कर रखा था इस देश में। बीजेपी की सरकार बनी, गांव घरों तक बिजली पहुंचा दी। आप कोई केरोसिन और मिट्टी तेल की चर्चा भी नहीं करते, डिबरी की चर्चा भी नहीं करते। अलग बात है कुछ लोगों को शौक है लालटेन पकड़ करके घूमने की, तो लोग लालटेन लेकर के घूमते रहते। तो कांग्रेस ने असंख्य देशवासियों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय किया था कि लोगों का क्या कसूर था कि भाई आप उनके घरों में बिजली क्यों नहीं पहुंचाए। बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी ने संकल्प लिया कोई भी गांव घर अंधेरे में नहीं रहेगा, पहुंचा दिया। उसी प्रकार के अनेक क्षेत्रों को अगर आप देखें, पहले गैस का क्या होता था, शहर में रहने वाले लोगों को भी गैस नहीं मिलता था, पैरवी होता था।
हमें याद है पहली बार 1998 में हम एमपी बने थे, उस समय 140 ऐसे कुछ कूपन मिलता था हम लोगों को। उसमें भी कार्यकर्ता बेचारा छीना झपटी करते थे, क्या करेगा, लाचारी थी। तो ये कांग्रेस ने अन्याय किया था कि भाई आप उस गरीब को, हर लोगों को हक था कि वो भी अपने गैस चूल्हा पर खाना पका सके, चाय बना सके, पानी गर्म कर सके, वो भी महिलाएं भी कोई धुआं से अपने आप को बचा सके, सेहत को ठीक रख सके। बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, गांव घरों तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया। अब कोई दिक्कतें नहीं है, उसके लिए कोई कानून व्यवस्था खड़ा नहीं होता, ना विधायक को खोजते, ना सांसद को खोजते गैस कनेक्शन के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कांग्रेस ने इतनी लंबी समय तक राज करने के बाद भी गरीबों की कभी उन्होंने चिंता नहीं की, कभी उन्होंने शुद्धि नहीं की। बैंकों का तो राष्ट्रीयकरण श्रीमती गांधी जी ने कर दिया था, लेकिन बैंक के चौखट को कौन पार कर पाता था? बड़े लोग ही, गरीब तो वहां तक घुस भी नहीं पाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का भी खाता उन बैंकों में खुलवा दिया। अब तो जितने भी गरीबों को सहायता मिलती है, योजना मिलता है, अब सब एक बटन को क्लिक करते हैं, सब गरीबों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। पहले तो कमीशन खोरी होता था, उसमें गरीबों के यहाँ तक पहुंचता नहीं था। राजीव गांधी ने क्या कहा था, भाई ये तो अन्याय ही हो रहा था ना जो, लेकिन उस अन्याय को समाप्त मिटाने के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। और आप कहते न्याय यात्रा न करें, न्याय पत्र जरूर निकालो भाई, लेकिन पहले आप जो आपने अन्याय किया है, जो आपने जुल्म किया है, उसको तो ठीक करो। पहले आप देखते थे देश के अंदर में भी क्या क्या घटनाएं नहीं घटित होती थी। उग्रवाद की घटनाएं जगह जगह पर, क्या कहते, आतंकवादी बम विस्फोट हुआ करते थे। भारत सरकार डोजियर लेकर के घूमते रहते थे और क्या करते थे उस समय, बड़े बड़े देश, विकसित देश, अच्छा ठीक हम बात कर लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने 14 में आंख जो आंख मिलाकर के बात करते दुनिया के सामने, और इतना हुआ कि आप स्थिति आप देखें, एक दो घटना हुई तो घोष करके ठोक दिए। अब परिणाम क्या होगा दुनिया आप जानिए। अब 10 साल से हिंदुस्तान में आप आतंकवादी आते भी हैं, घुसते भी हैं, तो वो या मारे जाते हैं, ठोके जाते हैं। अब दुनिया को यह समझ में आया भारत वो भारत नहीं, अब बदल रहा है। भाई आपने देश को कहां पहुंचा दिया था, गर्त में। देश की सुरक्षा की व्यवस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में पूरे देश में दंगे फसाद होते रहता था। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दंगाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता था। मोदी जी की सरकार बनी, राज्यों में भी बीजेपी के नेतृत्व में कई जगह सरकार बनी। अब ये जिन्हें कई लोग कोशिश भी करते हैं तो सब ठंडे हो जाते हैं। अब देश में अमन चैन है, देश प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। कांग्रेस की जो गलत नीति की, गलत जो अन्याय कर रहे थे वोट की राजनीति के कारण ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई। अब याद करिए पहले क्या था देश की हालत, आर्थिक स्थिति। अब देश उस समय विकास के कोसों दूर थे, तो दुनिया को कौन पूछेगा, गरीब को, निर्बल को। 14 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जहां देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था भारत की 10वां स्थान पर था, आज 5वां स्थान पर है। आज दुनिया जाना कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, आप आयातक ही नहीं अब निर्यातक भी हम बन रहे हैं। अपने जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, दुनिया को भी दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो वर्षों तक यही तो अन्याय किया था, अब वो न्याय की बात कर रहे हैं भाई। और उन्होंने क्या क्या किया, बहुत सारे ऐसे बताने के लिए है आप सबके सामने। तो उन्होंने इतनी सारे अन्याय की थी। आज तो आप देख रहे हो कि मोबाइल हर लोगों के हाथ में। पहले सब हम आयात करते थे, अब देश बन रहा है, दूसरे स्थान पर है। अब मोबाइल का भारत से अब निर्यात होता है बाहर की ओर। तो देश आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो 5 साल की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि 2029 तक भारत को विकसित भारत बनाना है।
यानी एक विकसित देश की जो मानक होती है, उस मानक को भारत भी पूरा करेगा और उससे कहीं आगे निकल जाएगा भारत, वैसा भारत बना। अब इन लोगों ने क्या करा, उस पर तो कभी इन्होंने माफी नहीं मांगा। उनके जो गठबंधन के साथी हैं तमिलनाडु में, क्या नाम है, और निधि है,